राम चलत अति भयु विषादु, सुनी न जाईपुर आरथ नादु। कुसगुन लंक अवध अति सोकु, हर्ष विषाद बिबस सुर लोकु। जैसे ही राम जी वन की तरफ चलने लगते हैं, एक भयंकर दुख चारों ओर घिर जाता है। रोने का, बिलखने का, चीखने का नगर में स्वर सुनाई दे रहा था। वो हाहाकार सुनते नहीं बनता था। तभी लंका में अपशगुन होने लगे, क्योंकि ये लंका के विनाश का सूचक था। अयोध्या में शोक का वातावरण छा गया था, क्योंकि राम जी सबको छोड़कर जा रहे थे। देवलोक में दोनों तरह का वातावरण था। कुछ देवता खुश थे कि राम जी को वनवास मिल रहा है, क्योंकि उनकी ही यह योजना थी, क्योंकि राक्षस मरेंगे तो देवताओं को राहत मिलेगी। और कुछ देवता दुखी भी थे, क्योंकि जो भी उन्होंने राम जी को वन भेजने के लिए किया था, उसका फल अयोध्या को, उनकी माताओं को, उनके पिता को चुकाना पड़ेगा। वह देखकर बहुत दुख में थे। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे। रामु चले बन प्राण न जाई, केही सुख लागी रहत तन माही। दशरथ जी को फिर से होश आया। जागते हुए ही वो सुमन जी से कहते हैं कि राम तो वन को चले गए, लेकिन मेरे प्राण अभी तक नहीं गए। किस सुख को मेरे प्राणों को अभी देखना है कि वो अब तक मेरे शरीर में टिके हुए हैं। जो परम सुख था वो राम थे, और वो वन को चले गए, तो अभी तक क्यों नहीं वो निकले। एही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजही तनु प्राणा। पुनि धरी धीर कहीं नर नाहू, लेई रथु संग सखा तुम जाहूँ। राजा कहते हैं कि सुमंत, मुझे बताओ, राम के वन जाने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है? तो क्या मेरे प्राणों को ये दुख कम लग रहा है कि राम वन चले गए हैं? इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? कौन से दुख के बाद मेरा ये शरीर को प्राण छोड़ेंगे? फिर किसी प्रकार से राजा ने धैर्य धारण किया और सुमंत से कहा कि हे मेरे मित्र, तुम अभी रथ लेकर राम के पास जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखराई, बिनु फिरऊं गए दिनचारी। वो आगे कहते हैं कि मेरे दोनों पुत्र कोमल सुकुमार हैं, और जनक जी की पुत्री अत्यंत सुकुमारी है। तुम जाओ, उनको रथ पर बिठाना, 4 दिन वन में घुमाना और फिर वापस ले आना। उनके वनवास का शगुन पूरा कर देना। जाओ, जल्दी जाओ। जो नहीं फिरही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। मैं तुम विनय करेऊ कर जोरी, फिरें प्रभु मिथिलेश किशोरी। सुमंत जी जैसे उठे जाने के लिए, तो दशरथ जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि मेरी एक बात और सुनते जाओ, कि दोनों भाई बहुत धैर्यवान हैं। वो अपनी बात से फिरेंगे नहीं। यदि वो अपनी बात से नहीं फिरे तो हो सकता है लक्ष्मण एक बार फिर भी जाए, पर राम सत्य पे चलने वाले हैं। एक बार वचन दे दिया, फिर वो अपनी बात से हिलेंगे भी नहीं, और नियमों का पूरी तरह से पालन करने वाले हैं। वो नहीं लौटेंगे तो फिर लक्ष्मण और सीता तो किसी भी हालत में नहीं लौटेंगे। अगर ऐसी स्थिति हो तो तुम पहले तो उन्हें खूब मनाना। मुझे मालूम है वो नहीं मानेंगे, तो तुम फिर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करना। ये कहना कि ठीक है प्रभु, आप वन जाएं तो सीता को वापस लौटा दीजिए, उनको वन में ना ले जाइए। जब सिय कानन देखी डेराई, कहेऊ मोरी सिक अवसरु पाई। सासु ससुर अस कहेऊ संदेशु, पुत्री फिरई बन बहुत कलेसु। वो आगे कहते हैं कि सुमन, तुम ऐसा करना कि जब तुम इन 4 दिनों में रथ पर उनको वनों में घुमाओगे, तो वन का भय देखकर निश्चित रूप से सीता डर जाएगी, और जिस समय वो डरी हुई हो तब उसे मेरी ये बात कहना। तब ये कहना कि तुम्हारे सास ससुर ने एक संदेशा भेजा है कि हे पुत्री, इन वनों से तुम लौट आओ, क्योंकि इन वनों में बहुत कष्ट है। पितृग्रह कबहूँ कबहूँ ससुरारी, रहेऊँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एही विधि करेहू उपाय कदम्बा, फिरे न होई प्राण अवलंबा। सीता जी से कहना कि तुम्हारे सास ससुर ने ये कहा है कि तुम्हारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम अयोध्या में ही रहो। तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ रहो, कभी पिता के घर रहो, कभी ससुराल में रहो। दशरथ जी कहते हैं कि सुमन, तुमको इस तरह से बहुत सारे उपाय करने होंगे सीता को लौटा लाने के लिए। अगर तुम सीता को भी ले आए तब हो सकता है कि मेरे प्राण नहीं जाएं, कुछ तो मेरा शोक कम होगा। तुम इस काम को अवश्य कर लेना। नाही त मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा।
अस कही मूर्छी परा मही राऊ, राम लखनऊ से आनी देखाऊ। वो आगे कहते हैं कि सुमंत, यदि तुम ये काम नहीं कर पाए तो मेरा मरना पक्का है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं कि जब विधाता आपसे मुंह मोड़ लेता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा फिर बेहोश होकर भूमि पर गिर गए और एक ही बात उनके मुंह से निकली थी, कोई मुझे राम सीता लक्ष्मण को दिखा दो, कोई राम सीता लक्ष्मण को फिर से बुला दो। पाई रजायसु नाई सिरु, रतु अति बेग बनाई, गयु जहां बाहेर नगर, सिय सहित दो भाई। राजा की आज्ञा पाकर सुमन ने सिर झुकाया और उन्होंने रथ को जुड़वाया और बहुत जल्दी से वो नगर के बाहर पहुंच गए, जहां राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी पैदल जा रहे थे। तब सुमंत नृप बचन सुनाए, करी बिनती रथ रामु चढ़ाए, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधरी सिरुनाई। वहां पहुंचकर सुमन जी ने राम जी को राजा का संदेश सुनाया और उनसे कहा कि राजा की ये इच्छा है, आज्ञा है कि आप रथ पर बैठ जाइए। विनती करके उन सबको रथ पर बैठाया। सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आखिरी बार अयोध्या को नमस्कार किया और वे आगे रथ पर चल दिए। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहु विधि समझावहीं, फिरहीं प्रेम बस पुनि फिरी आवहीं। श्री राम को रथ पे जाते हुए ऐसा लग रहा था कि पूरी अयोध्या अब अनाथ हो गई है। जो लोग बहुत व्याकुल थे वो सब भी उनके रथ के साथ चल दिए। कृपा के सागर श्री राम ने बहुत तरह से लोगों को समझाया कि वे लौट जाएं, पीछे मत आएं। जब राम जी समझाते थे तो वो लौट जाते थे और फिर थोड़ी दूर जाकर व्याकुल होकर फिर से राम जी के रथ के पीछे चलने लगते थे। लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल राती अंधियारी, घोर जंतु संपूर्ण नारी, डरपही एक ही एक निहारी। वो लोग जो राम जी के पीछे पीछे आ रहे थे उनको अयोध्या बहुत भयानक लग रही थी। उनको वापस जाने में डर लग रहा था। उनको लग रहा था अयोध्या में काल रात्रि जैसा अंधेरा छा गया। अयोध्या के सब नर नारी ऐसे लग रहे थे जैसे कोई भयानक जंतु हो। सब एक दूसरे को देखकर डर रहे थे, जैसे कि कोरोना काल में हुआ था। जब राम जी अयोध्या को छोड़कर चले गए तो हर एक मनुष्य पशु हो गया, क्योंकि उसके भीतर का परमात्मा तो चला गया, शिव तो चले गए, सिर्फ शव रह गया। तो सब एक दूसरे से डर रहे थे। घर मसान परिजन जनुभूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, बागन बिटप बेली कुमलाई, सरित सरोवर देखी न जाई। लोगों को अपने घर शमशान लग रहे थे, नाते रिश्ते सब भूत प्रेत लग रहे थे। उनकी संतान, उनके हितैषी मित्र सब ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो यमदूत हों। किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बागों की बेलें और पेड़ सब मुरझा रहे थे। नदियां, तालाब ऐसे डरावने लग रहे थे, उनको देखा ही नहीं जा रहा था। हय गए कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर, पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जहाँ तह मनहु चित लिखी काढ़े, नगरु सफल बनू गहबर भारी, खगमग विपुल सकल नर नारी। करोड़ों हाथी घोड़े, पालतू हिरण, चातक मोर, पपीहा चकवा, सारस हंस, सब पशु पक्षी सब राम जी के जाने से दुखी हो गए। वे सब वहीं के वहीं खड़े रह गए, जैसे लग रहा था कि वो असली नहीं बल्कि एक चित्र हैं। कोई अपनी पलक भी नहीं झपका रहा था। अयोध्या एक ऐसा नगर था जो फलों से लदा हुआ रहता था, जहाँ जीवन के चारों फल मिल जाते थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ के नर नारी उन पशु पक्षियों जैसे थे जो उस जंगल में रहते थे, जो सुख के फलों से लदा हुआ था। विधि के कई किरातनी कीने, जेही दव दुसर दसहु दिसि दीने, सही न सके रघुबर बिहर आगी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई को भीलनी बना दिया था और उसने 10 दिशाओं से इस फलों से लदे हुई अयोध्या रूपी नगर में आग लगा दी थी। अब ये पूरा वन जल रहा था और जब आग लग गई तो वहाँ के सब पशु पक्षी मतलब नर नारी वो राम जी के दूर होते ही इस जलन को सह नहीं पा रहे थे। जैसे जंगल में आग लगने पर सब पशु पक्षी वहाँ से भागने लगते हैं, वैसे ही नर नारी अयोध्या को छोड़ छोड़कर राम जी के पीछे जा रहे थे।
सबही बिचारू कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबुई समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सब मन ही मन में एक ही विचार कर रहे थे कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के बिना अयोध्या में सुख नहीं है। वो कह रहे थे कि जहाँ पर राम जी होंगे वहीं पर हम सब रहेंगे। वो कह रहे थे कि बिना रामचंद्र जी के हमारा अयोध्या में क्या काम है। चले साथ असमंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिय जैनी, विषय भोग बस करहीं की तिन्हीं। अयोध्या वासी इस महामंत्र को जपते हुए कि जहाँ नहीं राम वहाँ नहीं हमारा काम कहते हुए, पक्का इरादा करते हुए राम जी के पीछे पीछे चल रहे थे। इन अयोध्या वासियों के घरों में ऐसे ऐसे सुख थे जैसे कि देवताओं को भी नहीं थे, और वो उन सारे सुखों को छोड़कर राम जी के पीछे चल दिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनकी प्रीति राम जी के चरणों में है, संसार के सुखों में वो नहीं टिक सकती, उन चीज़ों में वो नहीं फंस सकते। बस राम जी के पीछे वो सब चल दिए। बालक वृद्ध बिहाय गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवासु किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। छोटे बच्चों और बूढ़े लोगों को घर में छोड़कर बाकी सब नर नारी साथ चल दिए। पहली रात राम जी ने तमसा नदी के किनारे डेरा डाला, और सब लोग जो पीछे चल रहे थे वे भी वहीं पर उनके साथ रुक गए। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयु विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यहीं पीर पराई। राम जी ने देखा कि उनकी प्रजा प्रेम में भरकर उनके पीछे चली आ रही थी। उन सब पर दया भाव रखते हुए उनका मन विशेष दुख से भर गया। उनको बहुत दुख हो रहा था कि ये सब मेरे प्रेम के कारण मेरे पीछे कष्ट पा रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये करुणा के सागर श्री राम दूसरों की पीड़ा को बहुत जल्दी अपने अंदर महसूस कर लेते हैं। दूसरों पर क्या बीत रही है उसको तुरंत जान लेते हैं। एक बार गंगा जी में किसी नाव के ऊपर कोई किसी बच्चे को डंडे से पीट रहा था, और किनारे पर श्री राम कृष्ण परमहंस कह रहे थे कि मुझे बचाओ, कोई मुझे मार रहा है। सारे उनके शिष्य और भक्त परेशान थे कि कोई भी तो नहीं दिख रहा, कौन मार रहा है। सब उनको पागल ही समझते थे। वो तड़प रहे थे। जब वो नाव किनारे पे आई तो उन्होंने कहा कि इसको रोको, वो उस बच्चे को पीट रहा है। और उनको इतनी पीड़ा हुई कि मारने के निशान भी उनकी पीठ पर आ गए थे। इसे कहते हैं कि जो दूसरों की पीड़ा समझ ले और सहन कर लेते हैं। जैसे शिव जी ने भी तो विष पिया था, और ऐसे ही राम जी हैं। कही सब प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरे ही न फेरे। राम जी ने सब लोगों को बहुत मधुर वचन कहे और उनको बहुत प्रकार से समझाया। वो लोग समझते तो थे पर समझना नहीं चाहते थे। राम जी ने पता नहीं धर्म के कितने सारे उपदेश दिए, लेकिन वो राम जी के प्रेम में ऐसे पड़े हुए थे कि वो अयोध्या लौटना ही नहीं चाहते थे। सीलू सनेहू छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग शोक श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। उन लोगों के लिए राम जी से प्रेम और शीलता छोड़ी ही नहीं जा रही थी। श्री राम जी बहुत धर्म संकट में फंस गए। एक तरह से उनको लगता था कि उन सबको डांट के वे वापस भेज दें, पर उनकी शीतलता और प्रेम वो छोड़ नहीं सकते थे। जो लोग उनके साथ आए थे वो थकावट और शोक के कारण वहीं भूमि पर सो गए। कुछ देवताओं की भी इच्छा थी कि वो सो जाएं, इसलिए उनकी बुद्धि फेर दी और वे सब गहरी नींद में सो गए। जब ही जाम जुग जामनी बीती, राम सचिव सन कहिउ सब प्रीति। खोज मारी रथु हाँकहु ताता, आन उपाय बन ही नहीं बाता। आधी रात बीत चुकी थी। तब राम जी ने सुमन जी को उठाया और उनसे कहा कि आप रथ तैयार कीजिए, हमको अभी यहाँ से निकलना होगा। इस तरह से रथ को चलाइए कि उसके पहिए के निशान पीछे नहीं रह जाएं। तो जब वो सब लोग सुबह उठें तो उनको पता ही नहीं चले कि हम किस दिशा में गए हैं। ऐसे करने पर ही मेरा वन जाने का मतलब पूरा होगा, नहीं तो सारी अयोध्या मेरे साथ चलेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायु तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ने भगवान शिव को याद करके उनको नमस्कार किया और वे रथ पर चढ़ गए। सुमन जी ने रथ को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलाया कि किसी को भी रथ किस ओर गया है समझ में नहीं आया और वे आगे चले गए।
जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयु अति सोरू। रथ पर कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहु दिसि धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जग गए और चारों तरफ एक ही शोर मच गया कि राम चले गए, रघुनाथ चले गए, हाहाकार मच गया। उन सब ने रथ को बहुत खोजा पर कहीं भी वो दिखाई नहीं दिया। रथ के निशान भी नहीं मिले कि किस ओर रथ गया है, वो भी नहीं पता चला। लोग चारों दिशाओं में भागकर राम राम पुकार रहे थे। सब बहुत दुखी हो गए, व्याकुल हो गए और सब प्रेम में पगला गए थे। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयु बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देही उपदेसु, तजे राम हम जानी कलेसु। ऐसा लग रहा था जैसे ये अयोध्या वासी व्यापारी थे और राम जी उनके जहाज थे जिन पर इन सब का खजाना लदा हुआ था। तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि अब उनका ये जहाज डूब गया और उनका खजाना भी डूब गया तो व्यापारी कैसे अपना सिर पीटता है, अत्यंत दुखी होता है, चीखता है, चिल्लाता है। वहाँ अयोध्या वासियों की दशा उन व्यापारियों से भी खराब है। हर एक वासी एक दूसरे को समझा रहे थे कि हम जानते हैं कि राम जी हमको यहाँ छोड़कर क्यों चले गए। वो नहीं चाहते थे कि हमको वनों में कष्ट हो और हम लोग मानने वाले नहीं थे। और फिर राम जी के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो हमको छोड़कर चले जाते। निंदही आपू सराही मीना, धिक जीवनु रघुबीर बिहीना। जो पे प्रिय वियोगु विधि कीना, तो कस मरनु न मांगे दीना। वे लोग अपनी खूब निंदा कर रहे थे और मछली की प्रशंसा कर रहे थे। मछली बिना जल के नहीं जीती है। और अयोध्यावासी ये कह रहे थे कि हम कितने निर्लज हैं, मछली से भी गए बीते हैं। हमारा जीवन में जो जल था, श्री राम जी थे, वो चले गए और हमें इस रेतीली धरती पर छोड़कर हमारा जल चला गया और हम अभी तक जिंदा हैं। हमसे तो अच्छी वो मछली है जिसको पानी से निकाल दो तो थोड़ा सा तड़पती है और फिर मर जाती है, और हम अभी भी जी रहे हैं राम के बिना। धिक्कार है हमारे इस जीवन पर जो रघुवीर के बिना भी जी रहा है। वो आगे कहते हैं कि अगर विधाता हमारे प्रियजन के जाने का दुख हमारे जीवन में लिख देता है तो विधाता हमें मार क्यों नहीं देता। एही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोगु न जाई बखाना, अवधि आस सब राखई प्राणा। प्रकार से अनेक तरह से सब अयोध्यावासी तड़प तड़प कर दुख से भरे हुए वापस अयोध्या लौट आते हैं। राम जी भी यही चाहते थे कि वो अयोध्या में लौट जाएं। राम जी से जब लोग बिछड़े उसका दुख कोई नहीं जान सकता, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। सब ने अपने प्राणों को इस आशा में बचाकर रख लिया कि राम जी 14 वर्ष बाद लौटेंगे। उनको मालूम है राम जी अपने वचन के पक्के हैं, वो अवश्य लौटेंगे। इस आशा से वो जीवन जीने लगे। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। अयोध्या वासियों ने संकल्प किया कि इन 14 वर्षों तक हम रोना पीटना नहीं करेंगे। हम व्रत करेंगे, नियम करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राम जी वन में ठीक रहें और फिर लौट के आकर हमें दर्शन दें। ये विधाता से यही विनती करने लगे और फिर सारे नर नारी व्रत, उपास, पूजा सब करने लगे। अयोध्यावासी ऐसे दुखी हो गए थे जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना मुरझा जाते हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देवसरी देखी, कीन दंडवत हर्षु विशेषी। सीता जी और सुमंत्र के साथ दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। वहां उन्होंने गंगा जी को देखा और राम जी रथ से उतर गए और गंगा मैया को देखकर उनको मन में बहुत विशेष खुशी मिली और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, सबही सहित सुखु पायु रामा। गंग सकल मृद मंगल मूला, सब दुख करनी हरनी सब सूला। फिर सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने और सुमन जी ने प्रणाम किया। इन सभी के साथ प्रणाम करके राम जी को अपार सुख मिला। गंगा जी सब सुखों की जड़ हैं, सब सुखों को देने वाली हैं, सब कामों को पूरा करने वाली हैं और सारे कष्टों को मिटाने वाली हैं गंगा जी। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सच वही अनुजही प्रियई सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। राम जी गंगा जी की लहरों को देखते जा रहे थे और देखते देखते उन्होंने गंगा जी की करोड़ों कहानियां, उनकी महानता सुना दी। राम जी ने सुमन जी को, लक्ष्मण जी को और सीता जी को वो कहानियां सुनाई।
ऐसी कथाएं जिनमें गंगा जी की महिमा को बहुत बताया गया। मंजनु कीन पंथ श्रम गयु, सुचि जलु पियत मुदित मन भयु, सुमिरत जाही मिटई श्रम भारू, तेही श्रम ये लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने गंगा जी में स्नान किया, जिससे कि रास्ते की पूरी थकान उतर गई। फिर गंगा जी का पवित्र जल पिया और उन सब का मन प्रसन्न हो गया, तृप्ति हो गई। वे राम जी जिनका नाम लेने से सबकी थकान मिट जाती है, और वो भारी थकान क्या है कि जन्म मरण के चक्रों में घूमते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो श्री राम जो खुद थकान मिटाते हैं, वो क्या यात्रा में थक गए होंगे और गंगा जी में स्नान करने से उनकी थकान मिट गई होगी? तो फिर ऐसा क्यों कहा? ये तो सब लोगों को शिक्षा देने के लिए किया, क्योंकि वे देह की मर्यादा में रहकर सिखा रहे हैं। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। राम जी ये सब इसलिए कर रहे हैं, वो संसार रूपी सागर के लिए वो पुल बना रहे हैं। राम जी सच्चिदानंद हैं, माया उनको छू नहीं पाती है। तीनों गुणों से वो पार हैं। 3 गुण कौन से? मतलब सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये सब मानवों में होते हैं। सब लोगों में अलग अलग गुण होते हैं। सात्विक गुण वाले व्यक्ति दयालु, पवित्र, खुश, ज्ञानी, बुद्धिमान और हर हाल में अच्छे से सोचते हैं। राजसिक व्यक्ति जनूनी और आत्म प्रेमी होते हैं। उनको अपने लक्ष्य से बहुत प्यार होता है, और अगर लक्ष्य पूरे नहीं होते तो वे आक्रमी भी हो जाते हैं। ये दूसरों को प्रेरित भी करते हैं। तामसिक व्यक्ति वो जाने अनजाने में गलत रास्ता चुनते हैं। ऐसे लोग सही रास्ते पर चल सकते हैं पर चलना नहीं चाहते। उनको सत्य और अधिक ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। राम जी हर तरह से मंगलमय हैं। वो ये सब इसलिए कह रहे हैं कि वो हम सब के लिए एक पुल बना सकें, जिससे कि संसार रूपी सागर में जब तूफान आए, समस्या आए, तब हम कैसे पार लगेंगे। यह सुधि ग्रह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलेऊ हिय हर्षु अपारा। निषाद जो मछुआरों और वनों में रहने वाली जाति थी, उसके राजा थे गुह, और वो राम जी के बचपन के मित्र थे। वो दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। निषाद राजा गुह को जब ये समाचार मिला कि राम जी श्रृंगवेरपुर आए हुए हैं, तब वो प्रसन्न होकर उन्होंने अपने सब बंधु बांधवों को बुलाया, सबको इकट्ठा किया। फिर उन्होंने फलों से गाड़ियां भर दी राम जी का स्वागत करने के लिए, और राम जी से मिलने के लिए वो गंगा जी के तट पर आए। और वे इतने आनंदित थे कि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज सने बिबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। राम जी के आगे पहुंचकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। यह भाव था कि मैं आपके आगे अपने को समर्पित करता हूँ। फिर सारी भेंट आगे रख दी और प्रेम में भरकर राम जी को देखने लगे। उनके मुंह से बोल निकल ही नहीं रहे थे। राम जी ने स्वाभाविक रूप से प्रेम से निषाद राज को अपने पास बैठाया और उनसे पूछा कि तुम कैसे हो। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयु भाग भाजन जन लेखे, देव धरनी धरु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचू सहित परिवारा। निषाद राज कहते हैं कि अभी तक ठीक नहीं था, पर प्रभु आपके इन चरणों को देखने के बाद अब मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तक तो मैं बड़ा अभागा था, पर आपने मुझे भाग्यशालियों की सूची में मेरा नाम लिखवा दिया है। वो कहते हैं कि हे देव, मेरा राज्य, मेरा धन सब आप स्वीकार करें, और मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। मैं अपने परिवार के साथ आपकी सेवा में हूँ, सब आपको समर्पित है। कृपा करिए पुर धारिये पाऊँ, थापिए जनु सबु लोगु सिहाऊँ, कहु सत्य सबु सखा सुजाना, मोही दीन पितु आयुषी आना। वे आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आप कृपा करके मेरे राज्य श्रृंगवेरपुर में चलिए, जिससे सब लोग मेरी सराहना करें और कहें कि हमारा राजा कितना धन्य भागी है कि जिसके अतिथि प्रभु श्री राम हैं। श्री राम जी कहते हैं कि हे सुजान सखा, सुजान मतलब सबकी जी को जानने वाला, तुम सत्य कह रहे हो। तुम्हारा निमंत्रण भी मैं हृदय की गहराइयों से समझ रहा हूँ, किंतु मेरे पिता ने मुझे कुछ और आज्ञा दी है, इसलिए मैं तुम्हारा ये निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। बरस 410 बासु बन, मुनि व्रत बेशु आहारू, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहोई भयु दुख भारू।
राम जी आगे कहते कि मुझे 14 वर्ष का वनवास पूरा करना है, मुनियों का वेश धारण करके, मुनियों के व्रत धारण करके, उनके सब नियम धारण करके, और वैसा ही भोजन भी लेना है। सुनो मित्र, इस समय कोई भी राज्य में, कोई भी गांव में, किसी भी नगर में जाना मुझे मना है। केवल वनों में ही रहने का मुझे आदेश है। यह सुनकर निषादराज गु को बहुत भारी दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सब प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी का रूप निषादराज जी निहारते ही रहे। उनके साथ राज्य के नर नारी आए थे, वो भी सबको निहार रहे थे। और वो स्त्रियां एक दूसरे को कह रही थी कि हे सखी, एक बात बताओ कि इन सब के माता पिता कैसे होंगे, जिन्होंने ऐसे प्यारे राजकुमारों को और सीता जी को देश निकाला करके वनों में भेज दिया। वे कैसे निष्ठुर होंगे, हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा। एक कहीं भल भूपति कीना, लोयन लाहू हम ही विधि दीना। तब निषादपति उर अनुमाना, तरु से सुप्पा मनोहर जाना। कोई ऐसा कह रहा था कि अच्छा हुआ कि राम जी को वनवास दे दिया, हम पर बहुत उपकार किया कि हमारे इन नयनों को सच्चा लाभ मिल गया। तब निषादराज सोचने लगे कि इनको कहाँ ठहराया जाए। तब उन्होंने अशोक के पेड़ों का एक मनोहर स्थान चुना। लई रघुपति ही ठाड़े देखावा, कहियु राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारू घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उन्होंने राम जी को ले जाकर वो स्थान दिखाया। श्री राम जी ने वो जगह देखकर कहा कि गो, ये बहुत सुंदर स्थान है, तुमने मनोहर स्थान चुना है। जो लोग आए थे उन्होंने राम जी के चरणों की वंदना की और फिर सब अपने घर लौट गए। फिर राम जी गंगा किनारे संध्या की पूजन करने के लिए चले गए। गुहू संवारी सांथरी डसाई, कुस किस लयमय मृदुल सुहाई। सुचिफल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। गुह ने श्री राम जी के लिए शैया बनानी शुरू करी। कोमल घास और नए नए पत्तों से उन्होंने मनोहर सुखद बिस्तर बनाया। फिर जो जो मीठे फल हो सकते थे वो लाकर पास में रख दिए और दोनों में गंगा जल लाकर भी रख दिया। सिय सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। संध्या करने के बाद राम जी लौटे और उन्होंने सीता जी, लक्ष्मण जी और सुमंत के साथ कंद मूल खाए और उसके बाद भगवान राम सोने के लिए उस सुंदर शैया पे लेट गए जो गुह ने बनाई थी। जैसे ही वो लेटे, लक्ष्मण जी ने उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। उनका ये नियम था कि लक्ष्मण जी हर दिन चरण सेवा करते थे। उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी, कही सची वहीं सोवन मृदुवानी। कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी बिरासन। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु सो गए तो वो उठे और कोमल वाणी से सुमन जी से कहते हैं कि आप भी सो जाइए। फिर लक्ष्मण जी ने अपना धनुष लिया और उस पर बाण चढ़ाया और वो वीरासन में बैठ गए। वीरासन मतलब वह मुद्रा जिसमें एक घुटना भूमि पर होता है और एक पैर सामने होता है और धनुष बाण हाथ में होता है, जिसको कभी भी छोड़ने को तैयार हैं। इस मुद्रा में नींद नहीं आती, बिल्कुल सचेत रहते हैं। वो पहरा दे रहे थे। गुहु बोलाई पाहरु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आपू लखन पही बैठऊ जाई, कटी भांति सरचाप चढ़ाई। गुह जी ने भी अपने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाया और उनको जगह जगह पर तैनात कर दिए। फिर निषादराज गुह ने भी अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और कमर में तरकस बांधकर वो लक्ष्मण जी के पास आकर उसी मुद्रा में बैठ गए। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयु प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जनु लोचन बहई, बचन सब प्रेम लखन सन कही। निषाद राज गु सोते हुए श्री राम जी को देख देख कर वो निहारते ही जा रहे थे और बहुत तृप्त हो रहे थे। उनका हृदय राम जी को देखकर दुख से भी भरा हुआ था। वो देख रहे थे कि कैसे राम जी भूमि पर सो रहे हैं। ऐसा देखकर उनका शरीर दुख से कांपने लगा और आंखों से आंसू बह रहे थे। बड़े प्रेम से वो लक्ष्मण जी से कहते हैं, भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पटदर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। वो कहते हैं कि महाराजा दशरथ जी का महल जहाँ आप रहते थे वो तो स्वभाव से ही बहुत सुंदर था। जो स्वर्ग का राजा इंद्र
वो भी अपने महल की तुलना उनसे नहीं कर सकता है। उन महलों में जितने भी चौबारे मतलब छत के ऊपर के कमरे मणियों से बने हुए थे और उनको देखकर ऐसा लगता था कि कामदेव ने स्वयं अपने हाथों से मणियों को लगा लगा कर सजाया हुआ है। सुचि सुविचित सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास पलंग मंजू मणि दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास। वहाँ सभी प्रकार के सुंदर भोगों से, हर एक सुविधाओं से, सुगंधित फूलों से वो अयोध्या सुशोभित थी। महल जहाँ राम जी सोते थे वहाँ बहुत सुंदर पलंग थे और वहाँ दीप मणियों के दीप जलते थे, मतलब वहाँ हीरे ही हीरे लगे हुए थे, उसी से प्रकाश होता था। वहाँ हर प्रकार की सुविधाएं थी, आराम था। विविध बसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु बिसत सुहाई तहसिय रामु शयन निसी करही निज छवि रति मनोज मृत्यु हरही। वहाँ अनेक प्रकार के ओढ़ने बिछाने के लिए चादरें थी, तकिए थे, वस्त्र थे, सब उनके पलंग पे चादरें वो ऐसी लगती थी जैसे कि वो दूध का झाग हो। ऐसे स्थान पर राम जी और सीता जी सोया करते थे। वो जगह ऐसी थी जो कामदेव और रति के अहंकार को भी तोड़ डाले। ते सिय रामु सांथरी सोए श्रमित बसन बिनु जाही न जोए मातु पिता परिजनपुर बासी सखा सुशील दास अरुदासी। वे राम और सीता जो कोमल चादरों पर सोते थे वो आज घास और पत्तियों की चादरों पर सो रहे हैं। उनके पास ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं है। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। वे आगे कहते हैं कि माता पिता दास दासियां नगरवासी परिवार वाले सब राम जी से जोग वहीं जिननी प्राण की नाई मही सोवत तेई राम गोसाई पिता जनक जग विदित प्रभाऊ ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। वे सब राम जी को अपने प्राणों के तरह संभाल कर रखते थे। वहीं सबके स्वामी इस समय पथरीली धरती पर सोए हुए हैं। सीता जी जिनके पिता जनक जी हैं, सारा संसार जिनका प्रभाव जानता है, और जिस सीता जी के ससुर दशरथ जी देवराज इंद्र के मित्र हैं। रामचंदु पति सोबे देही सोवत मही विधि बाम न केही सिय रघुवीर के कानन जोगु करम प्रदान सत्य कह लोगु। जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी जिनके पति हैं वो जानकी जी आज धरती पर सो रही हैं। ये विधाता किसी को भी नहीं छोड़ता है। वो आगे कहते हैं कि ये राम जी और सीता जी क्या वन के योग्य थे, पर विधाता ने वनवास दे दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग सब कहते हैं कि भाग्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। केकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनु कीन जेही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुखु दीन। निषाद राज गुह कहते हैं कि केकई राजा की पुत्री बहुत मंद बुद्धि है, उसने भयंकर कुटिलपन किया है। राम जी और सीता जी का ये समय सुख का था, उस समय उसने उनको दुख दे डाला। भई दिनकर कुल बिटप कुठारी कुमति कीन सब विश्व दुखारी भयु विषादु निषादही भारी राम सिय मही शयन निहारी। केकई ने कुल्हाड़ी बनकर इस रघुकुल रूपी पेड़ को काट डाला है। इस कुबुद्धि ने सारे संसार को दुखी कर दिया। गु को बहुत भयंकर दुख हो रहा था। वो इस दुख में जले जा रहे थे जब वो राम जी और सीता जी को भूमि पर सोते हुए देख रहे थे।